राशन मिल रहा, 15 किलो घी मिल रहा, चीनी मिल रही, तेल मिल रहा, और क्या चाहिए। जितने भी खड़े हो रहे हैं ना सारे ना भाई, कोई सा किसी जनता का साथ नहीं देगा, कोई सा भी ना देगा भाई। खाने को दे रही है हमें, ना बीजेपी दे रही है ना कांग्रेस दे रही है। अपने दम पे जो भी है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जिसमें लड़ाई चल रही है ना, तो गलत है। केंद्र में बीजेपी है तो राज्य में भी बीजेपी आनी चाहिए, तभी तो कोई काम होगा। चुनाव यात्रा भारत कवरेज की पहुंच चुकी है हरियाणा में, और इस समय हम हैं हरियाणा की बादशाहपुर विधानसभा में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करता है जयपुर से सीधा मुंबई को, महाराष्ट्र और पूरे देश की जो आर्थिक राजधानी है उसे। लेकिन इस समय हरियाणा में क्या चल रहा है, आम जनता के मन में क्या चल रहा है। रात के तकरीबन इस समय 12:30 बज रहे हैं, और 12:30 बजे हम एक चाय की दुकान पर हैं। यहाँ एक छोटी मोटी चौपाल लगी हुई है जिसमें कुछ युवा भी हैं और कुछ हमारे साथ जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार हरियाणा का मिजाज क्या है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कार्यक्रम मिजाज पब्लिक का। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम है जोगिंदर। जोगिंदर जी, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो विधानसभा है यहाँ पर वर्धन यादव कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, राव नरबीर सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जेजेपी ने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है, आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो किसके मध्य है और कौन यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है वो हम सीधा जनता से ही जानते हैं। तो जोगिंदर जी, आप बताइए कि इस बार जो बादशाहपुर विधानसभा है ये किन मुद्दों पर वोट करेगी, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो ये होगा, कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस की कोई वोट जी, सारी बीजेपी, मतलब बीजेपी के वोट हैं। बीजेपी के लिए पर ये हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि इस बार तो 60 पार होगी। कुछ भी ना है, उड्डा बड़ी अच्छी, अच्छा, कुछ ना उड्डा, सारी कमल पे बादशाहपुर की बात कर रहे हो पूरे हरियाणा की? पूरा हरियाणा की कर रहा हूँ, कांग्रेस तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा क्या 5 सालों में या पिछले 10 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया जिसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी आएगी? बीजेपी आ गया, हमने राशन मिल रहा, बीजेपी कांग्रेस ने कह दी कुछ भी ना दी। राशन मिल रहा, 15 किलो घी मिल रहा, चीनी मिल रही, तेल मिल रहा, और क्या चाहिए। चले तो यानी कि जो देगा राशन वो करेगा शासन, ये जो धारणा है, बिल्कुल ये जो धारणा है, ये धारणा इस समय आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। जितने भी खड़े हो रहे हैं ना सारे ना भाई, कोई सा किसी जनता का साथ नहीं देगा, कोई सा भी ना देगा भाई। जो ये रोड पोड है ना, ये जो ये बनते हैं फिर गड्ढे हो जाते हैं इनमें, रोड ढंग की नहीं बनाते। एक तो भाई अभी बने हैं, मुश्किल से 15 से 1 महीने बाद फिर गड्ढे दिखेंगे वहीं। रोड में भी कोई वो ना है भाई, सही बताऊं तो भाई सुविधा कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल, महंगाई भी खूब है, ये दिक्कत है सारी भाई। तो क्या लगता है इस बार हरियाणा में क्या होगा? महंगाई होगी भाई उल्टा ज्यादा ही। अच्छा, हाँ। सरकार किसकी बनती हुई? सरकार भाई बीजेपी की सही है। बीजेपी की सही है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन सरकार जो है वो बीजेपी की बननी चाहिए, बीजेपी की है। सरकारें युवाओं की बात करती है तो फिर जानना ज़रूरी हो जाता है कि युवा क्या सोचता है। हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं, बादशाहपुर ये विधानसभा है। दीपक जी, युवाओं के लिए क्या मुद्दा होगा इस बार हरियाणा में कि इन मुद्दों पर वो वोट करें? रोजगार होना चाहिए जी, जो इलेक्शन वगैरह चल रहा है, जो उसमें लड़ाई का दंगा है वो अलग होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या होना चाहिए बताओ? क्या ठीक समस्या है, है? हिंदू सेना नाम पे जो चल रहा है हमारा, जो लड़ाई दंगा वो हटना चाहिए, वो चीज़ है। किस तरह की लड़ाई? अब जैसे हम हिंदू सेना नाम पे निकल रहे हैं या कहीं लड़ाई के लिए निकल रहे हैं तो किसी के नाम पे लड़ाई होती है हमारी जी, वो चीज़ हटनी चाहिए जी, ठीक है। अभी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस चीज़ में मैं नहीं कह सकता कि किसके हक में होना चाहिए, ये चीज़ है जी। युवा क्या सोचता है इस बार हरियाणा? देखो, युवा का तो नहीं पता, युवा अक्सर लड़ाई सोचता है, अच्छा, जो भी मैं कहता हूँ, ठीक है ना। युवा खाने को दे रही है हमें, ना बीजेपी दे रही है ना कांग्रेस दे रही है, अपने दम पे जो भी है।
आज की डेट में कोई यूथ सही नहीं है, जिससे हमें जानना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं है। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जिसमें लड़ाई चल रही है ना, तो गलत है। भाई जैसे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है यहाँ, बाहर की पब्लिक को रोज़गार मिल जाता है, हमारे आगे लोगों को मिलते ही नहीं रोज़गार, परेशानी रहे हैं तो। और गांव में हर गांव की हालत यही है, कहीं शिवर जाम हो रहे हैं तो कहीं कुछ जाम हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, कोई भी सरकार आए चाहे नहीं। सबसे पहले तो यही चीज़ है। देखिए नहीं, बार हरियाणा में किसकी सरकार देखते हो? देखो जी, जोर तो दोनों का ही है फिलहाल, पर ज़्यादा जोर अभी भी बीजेपी का ही, और बीजेपी ही आनी भी चाहिए। केंद्र में बीजेपी है तो राज्य में भी बीजेपी आनी चाहिए, तभी तो कोई काम होगा जी। तो मतलब यही हिसाब है कि जो बीजेपी है चल रहा है 10 साल से बड़ा रही है, और कुछ काम मोदी साहब ने अच्छे भी करे हैं। यही है जो बीजेपी की सरकार हमारी तरफ से तो अभी आनी चाहिए। ठीक और कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं बच रहा है, ऐसे ही है सब भगदौड़। धर्मेश्वरी डांडे जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो ऑब्जर्वर बन के आई हैं। पटौदी विधानसभा है जो गुड़गांव में पड़ती है, और हम भी गुड़गांव तक जा रहे थे, तो सोचा कि उनसे भी इस बारे में बातचीत करते हैं कि वो इस समय हरियाणा के अंदर माहौल क्या देख रही हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। क्या माहौल इस समय आप छत्तीसगढ़, माफ़ कीजिएगा, हरियाणा के अंदर देख रही हैं? आप हरियाणा में ऑब्जर्वर बन कर आई हैं, लेकिन चूंकि अन्य विधानसभाएं भी आपने देखी होंगी, मैं समग्र रूप से हरियाणा की बात कर रहा हूँ, क्या स्थिति देख रही है? इस बार माहौल जो है हरियाणा की बहुत अच्छी है, और लोगों का कहना है, हमारे वहाँ से निकल के आ रहे हैं कि इस बार जो चौंकाने वाली खबर आने वाली है वो कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेगी, जिससे आज हमारे कांग्रेस पार्टी मजबूती से हरियाणा की चुनाव में जी जान से जो मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता हैं, और ऐसे व्यक्तियों को जो कैंडिडेट बनाया गया है जो वाकई में जो जनहित के कार्य के लिए अग्रसर हैं। जनहित के कार्यों की तरफ अग्रसर हैं। और जब आपने चौंकाने वाली बात कही, तो मैं अब आपके प्रदेश की तरफ चलता हूँ, क्योंकि चौंकाने वाला जो परिणाम है वो इस बार छत्तीसगढ़ से भी कहीं ना कहीं देखने में सामने आया था। क्योंकि ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे वहाँ पर जो जनहित के कार्य किए जा रहे थे वो हमारे भूपेश बघेल जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। किसानों के हित के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे। उन्होंने जो 4 नरवा गरवा घुरवा बारी की जो योजना निकाली थी वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। लेकिन ऐसा समझ में नहीं आया कि ऐसे मुझे लगता है कि भाजपा की ऐसी रणनीति थी उनकी कि हमको कुछ समझ पाने में दिक्कत हुई। हो सकता है, मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी अपना जो ईवीएम मशीन है उनके द्वारा भी किया गया है, इस प्रकार से मुझे प्रतीत होती है। क्योंकि हमने जो मेहनत किया है उसमें कोई भी कमी नहीं था। हमारे भूपेश सरकार जी का जो काम था वो सराहनीय कार्य था। आज भी जनता उनको वो काका के नाम से बुलाते हैं। और जैसे कि कभी कभी कुछ ऐसी सूचनाएं मिल जाती है, हमें पता लगा है कि इस ट्रेन को खाली करना है, और चूंकि अब यहाँ से आगे जो है ये ट्रेन ये नहीं जाएगी, तो हम भी अब कहीं और जाकर के अन्य लोगों से बातचीत करते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।